ये बिल्कुल जैसे आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे बिल्कुल वैसे ही बनेगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अलावा और कोई मतलब कह सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही फॉर्मेट है ये, बस क्या होता है नाम केवल चेंज है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन बनाता है? जो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, और ये कौन बनाएगा? एनपीओ जो होंगे वो बनाएंगे। ठीक है, पहला कॉलम अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर, लेकिन पहला कॉलम जो होगा वो आपका होगा एक्सपेंडिचर का। फिर आपका अमाउंट, इनकम और अमाउंट, ये आपके 4 कॉलम रहेंगे बेसिकली। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि नाम से ही पता चल रहा है एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? कोई भी खर्च, किसी भी तरीके का कोई भी एक्सपेंस अगर होता है तो उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे? एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। और अगर किसी भी तरीके का कोई भी इनकम होता है तो उसको हम लोग इनकम वाले कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, इसमें बस एक चीज़ याद रखने वाली बात है कि इसमें चाहे कैश हो, यानी एक्सपेंसेस चाहे कैश में हो या फिर क्रेडिट में हो, उससे मतलब नहीं करता है। यानी कि कैश में हो या फिर आउटस्टैंडिंग अगर हो, यानी बकाया हो, तो भी उसको हम लोग इसमें लिखेंगे। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ याद रखने वाली है, इसमें अगर कोई पिछले साल की आइटम है तो उसको छोड़ दिया जाएगा, और कोई आने वाले साल के कोई आइटम्स होंगे तो उसको भी हम लोग इसमें नहीं लिखते हैं। यानी जिस ईयर का हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं केवल उसी ईयर के जितने भी आइटम्स होंगे उनको लिखा जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, मान लेते हैं अगर सैलरी है, एक्सपेंडिचर एक तरह का एक्सपेंडिचर क्या है? टू सैलरी है। ठीक है, हम ये बनाते हैं, अगर मान लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 2022-21 मान लेते बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर 2020 टू 21 में जितनी हमने सैलरी दी होगी किसी को भी, या जितनी भी सैलरी बाकी होगी देना इस एक साल के ड्यूरेशन में, उतना ही केवल हम इसमें लिखेंगे। अगर कोई ऐसी सैलरी है जो कि प्रीपेड कर दी गई है, यानी कि फ्यूचर के लिए एक्स्ट्रा दे दी गई है, तो उसको हम लोग इसमें नहीं लिखेंगे, यानी कि माइनस कर देंगे। और अगर कोई सैलरी ऐसी है जो बकाया है, आउटस्टैंडिंग है, तो उसको भी हम लोग इसमें लिखेंगे। यानी हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी एक्सपेंस अगर है तो उसमें हमेशा हम आउटस्टैंडिंग को ऐड करेंगे। ठीक है, आउटस्टैंडिंग को हमेशा क्या करेंगे? प्लस करेंगे, और हमेशा इसमें हम प्रीपेड को माइनस करेंगे। ठीक है, और जो फाइनल अमाउंट होगा हमेशा अमाउंट वाले कॉलम में फाइनल अमाउंट को ही दिखाया जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, समझ में आई? ठीक है, ऐसे ही अगर कोई इनकम है, अरे बोलो तुम लोग की आवाज़ कम ही आएगी इसमें। ठीक है, ठीक है, ऐसी कोई अगर इनकम है, मान लेते हैं सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन अगर इस एक साल के ड्यूरेशन के बीच का है तो उसको लिखा जाएगा। ठीक है, अगर कोई ऐसा सब्सक्रिप्शन है जो कि आउटस्टैंडिंग है, यानी कि अभी तक मिला नहीं है, तो उसको भी हम लोग इसमें क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होगा। ठीक है, उसको हम लोग लिखेंगे। और अगर कोई प्रीपेड है, यानी पिछले अगले साल के लिए किसी ने एडवांस दे दिया है, प्रीपेड और एडवांस दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, प्रीपेड मतलब एडवांस, अगर कोई एडवांस है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? हमेशा माइनस कर देंगे, और जो फाइनल वैल्यू आएगी हमेशा उसको बाहर दिखाएंगे। अब जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड दिया ही हो। ठीक है, अगर नहीं दिया है, केवल आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है तो जोड़ देंगे, और केवल प्रीपेड दिया है तो माइनस कर देंगे। इसके अलावा और कुछ नहीं करना होता है। एक चीज़ इसमें और नोट करने वाली चीज़ होती है, जैसे सारे जो इनकम और एक्सपेंडिचर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कैपिटल नेचर, ठीक है, और दूसरा होता है रेवेन्यू नेचर। ठीक है, तो जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो इसमें केवल और केवल रेवेन्यू नेचर के इनकम या रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस को ही लिखा जाता है। रेवेन्यू नेचर का मतलब होता है ऐसे इनकम या ऐसे एक्सपेंसेस जो कि रिकरिंग टाइप के हों, यानी कि उनमें क्या हो? बार बार होने की आवृत्ति हो, फ्रिक्वेंटली वो होते रहें। जैसे आप सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है हर साल आपको सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा, बशर्ते अगर क्वेश्चन ये ना कह दे कि सब्सक्रिप्शन जो है वो कैपिटलाइज्ड है। ठीक है, अगर किसी भी एक्सपेंस या किसी भी इनकम के आगे लिख देता है कि वो कैपिटलाइज है तो उसको कभी भी हम लोग इनकम या एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर क्वेश्चन कह देता है कि मशीन परचेज, कि कोई मशीन अगर परचेज की जा रही है, तो मशीन परचेज तो आप ये कहेंगे कि मशीन परचेज करें तो क्या है? आपका एक्सपेंडिचर है, लेकिन मशीन क्या है? कैपिटल का एक फॉर्म है, तो ऐसे में उसको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखा जाएगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर मशीन की रिपेयरिंग पे अगर कोई खर्चा है, तो कोई भी मशीन है, किसी भी तरीके की कोई मशीन है, ठीक है, ये बिल्डिंग है, उस पर रिपेयरिंग का खर्चा क्या होता है? रिकरिंग नेचर का होता है, यानी कि बार बार होता रहता है। तो ऐसे में क्या होगा? उसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। ठीक है, यानी कि हमेशा याद रखिएगा रेवेन्यू नेचर के
एक्सपेंसेस को ही दिखाया जाएगा, कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस को इसमें हम लोग नहीं दिखाते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, इसको हटाएं। ठीक है, बस इतना समझ लो, एक्सपेंडिचर साइड में एक्सपेंसेस की ओर लिखेंगे और इनकम साइड में इनकम ही लिखेंगे, और आउटस्टैंडिंग अगर है तो जोड़ देंगे, प्रीपेड हो या एडवांस हो तो उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर सेम ईयर का हो तो। ठीक है, अरे मतलब प्रीपेड तो नेक्स्ट ईयर का ही होगा, आउटस्टैंडिंग सेम ईयर का होगा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है प्रीपेड का मतलब है एडवांस, एडवांस तो अब जाहिर सी बात है सेम ईयर का एडवांस तो कोई नहीं देगा ना, एडवांस तो आने वाले टाइम का ही देगा कोई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए आपकी बुक का 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 5, पेज नंबर 32। बुक नहीं है क्या सबके पास? तो बड़ी दिक्कत समस्या है। खैर देखते हैं हम। अरे मोबाइल फ़ोन रखो। आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, 2 बुक है क्या वहाँ पे? मेरा वो एसएम शुक्ला है। चलिए ठीक है, हम आइटम्स बोल रहे हैं। ओए सचिन, आइटम्स बोल रहे हैं, बताओ उसको इनकम या एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? सर मेरा पेन था कल, इसीलिए तुम्हारे से ले लिए। बहुत खराब है यार, इसके लिए देख लीजिए। सर से ले लो पेन, जाओ। मैं अपना ये मेरा पेन है भाई, नाम लिखा है। दीजिए सर। दो क्वेश्चन देखो अब। ठीक है, न्यू पेन है, बस कैप कुछ चोरी कर लिया उसको। चलो आगे देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्वेश्चन एक देखते हैं। ठीक है, कैश बैलेंस, पहला आइटम दिया हुआ है कैश बैलेंस। ठीक है, कैश बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, कैश बैलेंस दिया हुआ है। अब बताओ कैश क्या है? कैश तो है हमारी क्या असेट होती है, तो कैश असेट है, और असेट वाले असेट, असेट यानी कि कैपिटल। ठीक है, उसको कभी भी नहीं दिखाया जाएगा किसी में भी। ठीक है, जो चीज़ कोई भी अगर असेट तुम्हारे पास है तो समझ जाओ कैपिटल नेचर की चीज़ें हैं, उसको हम लोग इसमें नहीं दिखाए जाते, दिखाएंगे। ठीक है, किसी भी तरीके कोई भी असेट हो, जैसे फर्नीचर दे दिया हो, कैश बैलेंस दे दिया हो, बैंक बैलेंस दे दिया हो, तो इन सबको कभी भी इनकम या एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाते हैं, क्या करेंगे? छोड़ देंगे। जब दिखाते नहीं तो छोड़ देंगे सीधी बात। ठीक है, सेकेंड आइटम दिया है एंट्रेंस फी। क्या दिया हुआ है? एंट्रेंस फीस। अब देखो, एंट्रेंस फी रिसीव्ड। अब एंट्रेंस फी क्या है आपकी? इनकम है कि एक्सपेंडिचर है? रिसीव्ड हो रहा है, इनकम है। इनकम है, तो कहाँ लिख देंगे उसको? इनकम है। इनकम वाले साइड में लिख देंगे। क्या है? एंट्रेंस फी। ठीक है, कितना है? 5000। कोई दिक्कत? ये बाई यहाँ लिखते हैं। ठीक है, फिर आगे दिया हुआ है आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। ये भी क्या है आपकी? इनकम है, जाहिर सी बात है, तो इनको इसको भी कहाँ लिखेंगे हम लोग? इनकम साइड में बाई सब्सक्रिप्शन। ठीक है, 9000 इसको अंदर लिखते हैं क्योंकि इसके बारे में आगे कुछ इन्फॉर्मेशन और दी हुई हैं। ठीक है, सब्सक्रिप्शन फॉर 2018-19 रिसीव्ड इन 1920। ठीक है, इसमें से कुछ सब्सक्रिप्शन ऐसा है जो पिछले साल का है, वो इस साल रिसीव हो रहा है। और मैंने अभी बताया इसमें क्या कि हमेशा इसमें क्या करेंगे, उसी ईयर ड्यूरेशन का, एक ईयर का ही केवल आइटम इसमें हम लोग लिखते हैं। तो अगर कोई अमाउंट ऐसा है जो पिछले साल का है, इस साल रिसीव हो रहा है, तो जाहिर सी बात है वो इस साल का तो नहीं है, तो उसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे, माइनस करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, तो उसमें से ओल्ड सब्सक्रिप्शन अगर आप लिखना चाहें, ठीक है, या ईयर डाल के आप लिखना चाहें तो लिख के माइनस करते हैं। ओल्ड सब्सक्रिप्शन कितना है? 1000। ये हो गया आपका 8000। ठीक है, फिर आके दिया है कि रेंट पेड फॉर 2019-20। रेंट पेड, तो पेड किया है तो क्या है आपकी? इनकम है कि एक्सपेंडिचर है? एक्सपेंडिचर, तो जाहिर सी बात है टू रेंट 500। ठीक है, इसके बाद है आपका परचेज ऑफ बुक्स। ठीक है, अब परचेज ऑफ बुक्स समझना कि बुक्स जो है बार बार नहीं परचेज की जाती हैं। ठीक है, बुक्स क्या होती हैं? बुक आपकी क्या होती है? असेट होती है एक तरीके से। ठीक है, अब क्वेश्चन के बेस पे हम अगर क्वेश्चन को समझें तो बुक क्या है आपकी? असेट होती है। अब कोई बुक आप एक बार ले लिए तो उसको क्या बार बार लोगे?
नहीं लोगे तो वो क्या होती है, एक तरह की असेट होती है। ठीक है, बुक क्या है आपकी असेट है, तो वो कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस है, तो उसको हम लोग इसमें नहीं लिखेंगे। ठीक है, लेकिन कई बार क्या करता है क्वेश्चन उसको ऐसी बुक्स ले लेता है कि मान लेते हैं कि कोई ऐसी बुक है जो मंथली आती हो। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन अब मंथली माना हुआ है तो क्या करेगा, क्वेश्चन में इसको लिखा जाएगा एक्सपेंडिचर में, और अगर नहीं माना है, ठीक है, ऐसी कोई बुक है जो लाइफ टाइम के लिए है, तो क्या हो गया, वो आपकी असेट। तो कैसे पता चलेगा मंथली बुक है, इसमें लिखा रहेगा? आपके ऊपर है, आप उसको कैसी बुक समझ रहे हो, वो आपके ऊपर पूरी तरह छोड़ दिया जाएगा। लिख दिए एक्सपेंडिचर लिख दिए, लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं गलत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको कैपिटल नेचर समझते हो तो आप नीचे नोट करके लिख सकते हो कि बुक को हमने क्या समझा है, कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस समझे हैं, और इसको इसलिए इसमें नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो आपके ऊपर है। ठीक है, हम लिख देते हैं इसमें, मान लेते हैं 2 बुक्स। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बुक हमेशा बार बार नहीं खरीदी जाती है, बुक एक ही बार खरीदी जाती है, बशर्ते वो क्या हो, मंथली बेसिस पे ना हो, कोई ऐसी बुक ना हो जो मंथली हो, हर बार चेंज होती रहती हो, तो जाहिर सी बात है इसको यहाँ। ठीक है, अब बुक कितने की है, 10,000। ठीक है, इसके बाद है आपका परचेज ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर हमने परचेज किया है, तो ये भी क्या होगा, हमारा एक्सपेंस होगा। ठीक है, तो 2 न्यूज़पेपर, 5,000 परचेज पेपर 100 रुपये। न्यूज़पेपर 5,000। और फिर क्या है, परचेज ऑफ पेपर्स। पेपर्स हमने परचेज किए हैं, कुछ ज़रूरी पेपर्स होंगे, हमने काम चलाने के लिए कुछ पेपर्स और परचेज किए होंगे। न्यूज़पेपर नहीं, कोई और भी पेपर्स हम लोग खरीदते हैं ना, तो वैसे मान लेते कोई पेपर है तो अभी क्या है आपका एक्सपेंस है, तो 2 पेपर्स 100 रुपये। ठीक है, इसके बाद है लास्ट पॉइंट है हमारा मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो नाम में ही पता चल गया क्या क्या है, वो एक्सपेंसेस है, तो इसको भी हम कहाँ लिखेंगे, एक्सपेंडिचर में लिखेंगे, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। कितना है, 100 रुपये। अब इसके बाद है सैलरीज। सैलरी भी क्या है आपकी एक तरह की एक्सपेंस है, तो सैलरी को भी हम लोग कहाँ लिखेंगे, एक्सपेंडिचर में लिखेंगे 2 सैलरी। कितनी है, 1,000। अब क्या करो भाई, दोनों साइड के टोटल को इक्वल करो। ठीक है, आपकी इनकम साइड का जो टोटल है वो आता है आपका 13,000, और इधर के साइड को टोटल करेंगे आप तो आएगा 16,700। रेंट 5,000 है, 500 है। ये बुक्स कितने, 1,000 है 10,000 है, बुक्स 10,000 है ना। ठीक है, ये लार्ज अमाउंट है, तो हमेशा याद रखो कोई भी लार्ज अमाउंट अगर रहेगा, ठीक है, बड़ा अमाउंट अगर रहता है तो उसको कैपिटल नेचर आप लोग मान लेना। ठीक है, कोई भी अगर बड़ा अमाउंट अगर जब भी रहे, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ों में जैसे बुक है, बुक में 100, 200, 500 की अगर कोई बुक है तो समझ जाना कि वो किस में रहेगा, आपके इनकम और एक्सपेंडिचर में आएगा। लेकिन अगर बुक का अमाउंट बड़ा है, अब बड़ा कैसे समझ में आएगा, अब जाहिर सी बात है आपको फीस मिल रही है 5,000, सब्सक्रिप्शन मिल रहा है 8,000, और 10,000 की अकेले बुक है, तो जाहिर सी बात है एक बुक कैसी होगी, कैपिटल नेचर की होगी, तो उसको हम लोग इसमें नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो अब देखो 5 + 1 6, 6,700। ठीक है, एक्सपेंडिचर आपके कितने आ गए, 6,700। इसको माइनस कर दो, पक्का 7,300, 7,300। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, दिखा देंगे कहाँ पे। अब देखो ये इनकम साइड ज़्यादा है, और हमेशा याद रखना अगर इनकम साइड ज़्यादा होता है तो हमारा सरप्लस होता है, और अगर एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा होता है तो डेफिसिट होता है। ठीक है, तो 2 सरप्लस। बुक का लिखेंगे नहीं तो कैसे पता है इसमें बताया तो अभी, एक सेकेंड, ये हो गया आपका 13,000। जब भी ऐसा लगे कि कोई भी आइटम जो कि एक्सपेंडिचर में होना चाहिए, ऐसा आप लोगों को लग रहा है कि एक्सपेंडिचर में, बता रहे हैं, ऐसा लगे एक्सपेंडिचर में होना चाहिए, तो सिंपल से एक ही रीजन खोजना कि उसका अमाउंट क्या बड़ा है, उसका अमाउंट क्या ओवरऑल बहुत बड़ा है। अगर वो अमाउंट बहुत बड़ा है तो उसको हम लोग इसमें नहीं दिखाएंगे। 1,000 रुपये रहेगा तो 1,000 रुपये रहेगा दिखाएंगे, इसका मतलब है कि वो क्या मंथली बेसिस पे। अब 10,000 की कोई बुक हर महीने तो कोई नहीं खरीदेगा, जाहिर सी बात है, या 10,000 की बुक हर साल भी नहीं कोई खरीदेगा। ठीक है, वो क्या होगा, लाइफ टाइम के लिए वो बुक पड़ी रहेंगी, तो ऐसे में क्या होगा, वो बुक आपकी असेट को क्रिएट करेगी। ठीक है, आपको पता है ओल्ड बुक क्या होती है, आपकी असेट्स होती हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। ठीक है, इसमें और कुछ कोई पॉइंट जो ना समझ में आया हो। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट रहे जिससे आपको क्या हो, कन्फ्यूजन हो, तो उसको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएं कि ना दिखाएं, तो बस इतना समझना कि वो क्या कर रही है, आपकी कंपनी की या आपकी ऑर्गेनाइजेशन की असेट को क्रिएट कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर क्रिएट कर रही है तो उसको इसमें दिखाएंगे, नहीं कर रही है तो नहीं दिखाएंगे। सर ये समझ लें क्या क्या ये इसमें
तो बताया तो पिछले साल का है तो उसको ओल्ड सब्सक्रिप्शन लेके हम लोग माइनस करेंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव 9000 लिखे हैं। ठीक 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 ठीक। रेंट पेड 500 40,000 बुक में लिखा है अमाउंट देखो कितना है, 10,000। 10,000 है। पूरी इनकम इनकी 13,000 है, वो अकेले 10,000 का वेटेज रखा है, तो जाहिर सी बात है वो क्या है, बड़ा अमाउंट है। पता चल रहा है ना, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन इनकम 13,000 है, वो बुक अकेले 12,000 10,000 की है, तो ऐसे में क्या होगा, वो बुक कैपिटल नेचर का होगा, क्योंकि जिसकी इनकम ही कम है वो इतना बड़ा खर्च करेगा ही नहीं करेगा। क्या अगर बुक जाहिर सी बात है बुक 40 रुपये 50 रुपये 100 रुपये का दिया रहेगा तो ऐसे में उसको क्या तब लिखेंगे। 5,000 न्यूज़पेपर का हो सकता है, अगर न्यूज़पेपर आप 6-7 कंपनी के लेते हैं, 6-7 जगहों का लेते हैं। हाँ बोलो। कंफ्यूज करने के लिए कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा त्रिपाठी?